गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सिंह सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल की इस इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास के सिलेबस में जो आपका राइटिंग पार्ट है, राइटिंग पार्ट में अभी सबसे पहले जो आपके कंपोजिशन का पार्ट है, उस शॉर्ट कंपोजिशन में सबसे पहले आपने एडवर्टीजमेंट को और नोटिस को पढ़ लिया है। रिप्लाई ऑफ इनविटेशन या कहें कि रिप्लाई राइटिंग के इससे पहले 2 वीडियो जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके बारे में हमने सीखा कि किस प्रकार से रिप्लाई किया जाए। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने सीखा था कि जो भी फॉर्मल रिप्लाई होते हैं उन फॉर्मल रिप्लाई के एक्सेप्ट को किस प्रकार से करें। एक्सेप्ट में भी आप देखेंगे तो 2 प्रकार के फॉर्मेट बन के तैयार हुए थे। एक तो हमने सिंपल स्टाइल में लिखा था और एक हमने कार्ड स्टाइल में लिखा था। उम्मीद करता हूं कि दोनों ही शैली के वो रिप्लाई आपको निसंदेह समझ में आए होंगे और आप निरंतर उनका अभ्यास करते रहें और सीखते रहें। यदि आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो इसके लिए आप जो भी क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उन पे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं, किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो खींच के भी डाल सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि सर ये वाला हमें समझ में नहीं आया। तो जैसा कि आपको पता है कि हम चर्चा भी कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं फॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई में भी हमने इससे पहले जो वीडियो था, जो लेक्चर था, उसमें सीखा था एक्सेप्ट करना, दोनों ही शैली में बताया। और आज फॉर्मल रिप्लाई में हम सीखेंगे डिक्लाइन करना। डिक्लाइन का तात्पर्य जो है वो अस्वीकार करना। अस्वीकार से कहने का तात्पर्य ये कतई नहीं होता है कि आपने इनविटेशन को अस्वीकार कर लिया। उसके कहने का तात्पर्य होता है कि इनविटेशन तो स्वीकार है, लेकिन कुछ कारण हैं जिस कारण के चलते हम उस कार्यक्रम को अटेंड करने में असमर्थ हैं। अब ये जो डिक्लाइन रिप्लाई है, इस डिक्लाइन रिप्लाई के भी 2 प्रकार के फॉर्मेट हम फिर से पढ़ेंगे। एक तो सिंपल स्टाइल और एक पढ़ेंगे कार्ड स्टाइल। ठीक है, दोनों ही आपके सही है। बेसिकली आप जब भी पढ़ेंगे, किसी बुक्स में देखते हैं तो अधिकांशतः आपको सिंपल स्टाइल में लिखा हुआ मिलता है। हम चाहें तो उसको कार्ड स्टाइल में भी लिख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही फॉर्मेट आपके सही है। फिर भी आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। हालांकि आपने देखा भी है कि इन दोनों ही फॉर्मेट में कोई विशेष अंतर नहीं है और किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं है। हम दोनों ही आज इनके जो स्टाइल हैं वो देखेंगे। और डिक्लाइन करते हुए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हमें कोई भी रिप्लाई डिक्लाइन करना होता है तो डिक्लाइन करते समय उसका जो यथोचित एक कोई जो रीजन है, जो उसका कारण है, वो कारण जो है हमें निश्चित रूप से मेंशन करना पड़ता है कि इसका कारण क्या है, कि किस कारण से हम उसको अटेंड करने में असमर्थ हैं। ठीक है, क्यों उसको अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के बाद दोनों ही तरीके से किस प्रकार से उसका रिप्लाई किया जाएगा उसको देखते हैं। तो देखें, एज यू आर मिस्टर एंड मिसेस जैन, you have been invited by Mr. and Mrs. गुप्ता किसके लिए?
to attend the birthday party of their son Rohit on July 2nd, 2020 at 7 p.m. onwards at their house। अब मुख्य क्वेश्चन यहां से चेंज होता है। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई in declining the invitation। ओके है ना। वहां तक क्या लिखते थे हम, पिछले जो क्वेश्चन आपने देखा होगा कि राइट अ फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यहां पे हमने क्या कर दिया, डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। एक चीज और ध्यान रखें, कभी कभी इस प्रकार से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें क्या होता है, कभी आ जाए कि राइट अ फॉर्मल रिप्लाई ऑफ द इन्विटेशन, समझ रहे हो, राइट फॉर्मल रिप्लाई ऑफ द इन्विटेशन। ये नहीं कहा है कि डिक्लाइन करना है या फिर एक्सेप्ट करना है, ये नहीं कहा। तो ऐसी स्थिति में आप फॉर्मल का तो लिखेंगे, भले ही डिक्लाइन कर दें या फिर उसको एक्सेप्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी होता है राइट रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, उन्होंने ये नहीं कहा है कि फॉर्मल का लिखा जाएगा या इनफॉर्मल का, तो चाहे तो फॉर्मल का डिक्लाइन कर दो या फिर इनफॉर्मल का डिक्लाइन कर दो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। समझ लेते हैं, ये आप हैं मिस्टर मिसेस जैन, अर्थात वो व्यक्ति जिसको आमंत्रित किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है, मिस्टर मिसेस गुप्ता के द्वारा। क्या अटेंड करना है उनको, बर्थडे पार्टी जो अटेंड करनी है, किसकी, अपने बेटे की, जिसका नाम रोहित है। कार्यक्रम होगा आपको 2 जुलाई 2020 को 7 बजे के बाद कार्यक्रम चलता रहेगा, और उनके आवास उनके घर पे ही है। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई, आपको एक औपचारिक जवाब देना है डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, इन्विटेशन को डिक्लाइन करते हुए, ठीक है। और उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि गिविंग योर सुइटेबल रीजन, यानी आपका जो भी सुइटेबल, जो भी उपयुक्त यथोचित जो भी कारण रहा हो, उसको अटेंड ना कर पाने का कारण भी आप इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसको दोनों स्टाइल से हम देखेंगे। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम इसका रिप्लाई देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम देखते हैं सबसे पहले सिंपल स्टाइल में डिक्लाइन करना, सिंपल स्टाइल में डिक्लाइन करना। और इसके लिए आपको पता है कि जब भी सिंपल स्टाइल में आपको डिक्लाइन करना होगा तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे। चलो हम बॉक्स बना लेते हैं, बहुत आसान काम है। इस प्रकार से बॉक्स आपके पेज के बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए, जिसकी जो लाइंस हैं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम कौन सा कर रहे हैं, सिंपल स्टाइल का। तो देखें, इनवाइट किसको किया गया, मिस्टर एंड मिसेज जैन, मिस्टर एंड मिसेज जैन thank to Mr. and Mrs. गुप्ता। कि मिस्टर मिसेज जैन जो हैं वो मिस्टर मिसेज गुप्ता को धन्यवाद कहते हैं, किसके लिए, देखें, फॉर देयर काइंड for their kind invitation। Mr. Mrs. Jain thank to Mr. and Mrs. Gupta for their kind invitation।
आप चाहें तो सीधा कर सकते हैं ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ठीक है, तो कर दें हम ऑन दी, वैसे हम चाहते हैं अगर तो एक लाइन थोड़ी सी और बढ़ा देते, हम कहते फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड दी फंक्शन, टू अटेंड दी पार्टी, और फिर कहते ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, क्या है, क्या कार्यक्रम बेटा, बर्थडे, ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बर्थडे ऑफ, किसका है, ऑफ देयर सन, सन किसका, इनका, इन्होंने इनवाइट इसको किया है तो ये जवाब दे रहे हैं फॉर ऑफ बर्थडे ऑफ देयर सन। अब सन का नाम भी दे रखा है तो नाम भी लिख दो, रोहित, ठीक है। कब है, ऑन जुलाई 2, 2020। एट के बाद आपका टाइम भी दे रखा है तो टाइम भी लिख दो, एट 7 PM ऑनवर्ड्स। एट के बाद स्थान भी है तो स्थान भी लिख दो, एट देयर हाउस। आप तो मन में ये कह रहे होंगे कि ये तो सर आपने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया जिस प्रकार से आपने एक्सेप्ट का लिखा था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसे हमने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिक्लाइन करेंगे। तो डिक्लाइन के लिए सेंटेंस नीचे आएगा, पहले इसको समझ लो एक बार। मिस्टर मिसेस जैन थैंक यानी धन्यवाद कहते हैं मिस्टर मिसेस गुप्ता को उनके द्वारा दिए गए आमंत्रण के लिए, किस अवसर पे, उनके बेटे के बर्थडे के शुभ अवसर पे उन्होंने जो आमंत्रित किया है उसके लिए वो धन्यवाद कहते हैं, जो कि इस दिनांक को है, इस टाइमिंग पे है और इस स्थान पे है। अब वो करेंगे इसको डिक्लाइन। डिक्लाइन करते हुए क्या कहेंगे, उन्हें धन्यवाद तो कह दिया, ठीक है, क्योंकि आमंत्रित किया है तो धन्यवाद कर दिया, बट लेकिन डिक्लाइन करोगे, मना करोगे तो इससे जोड़ोगे, बट रिग्रेट, लेकिन अफसोस, दैट दे कौन, ये मिस्टर मिसेस जैन, दे वुड नॉट बी एबल, दे वुड नॉट बी एबल अर्थात दे वुड नॉट बी, वे नहीं हो पाएंगे, एबल यानी समर्थ या योग्य, टू अटेंड यानी अटेंड करने में, दी पार्टी या फंक्शन, ठीक है, पार्टी को अटेंड करने में वो अपने आप को असमर्थ पाएंगे, ऐसे भी कह सकते थे, बट रिग्रेट दैट दे आर अनेबल टू अटेंड दी फंक्शन, कि वो फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ। मैंने क्या कहा था, आपको एक कारण भी देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, तो हम कर लेंगे दे आर अनेबल या दे वुड नॉट बी एबल टू अटेंड दी पार्टी ड्यू टू की जगह आप चाहें तो एक प्रीपोजिशन ओइंग टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन दोनों का तात्पर्य होता है के कारण, ठीक है। तो ड्यू टू या ओइंग टू के कारण, किसके कारण, या तो कर दो अर्जेंट वर्क एट होम, अर्जेंट वर्क एट होम यानी घर पे कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण, और वो जो है इस कार्यक्रम को अटेंड करने में असमर्थ है, तो ये आपका जो है यथोचित एक रीजन हो जाता है। आप चाहें तो विश भी कर सकते हैं, वो नीचे लिख दें यहाँ पे, विशिंग कौन है, विशिंग रोहित, विशिंग रोहित अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विशिंग रोहित अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो इस प्रकार से आपका ये जो स्टाइल बन के तैयार हुआ है, वो स्टाइल बन के तैयार हुआ है कौन सा, सिंपल स्टाइल। आप समझ लें मिस्टर एंड मिसेस जैन
इनको इनवाइट किया गया था, वो धन्यवाद कहते हैं मिस्टर मिसेस गुप्ता को। किसके लिए? फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उनके इनविटेशन के लिए। ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन, यानी शुभ अवसर पर, किसके? बर्थडे के। ऑफ देयर सन, उनके बेटे रोहित का जो बर्थडे है उसके शुभ अवसर पर जिन्होंने आमंत्रित किया है मिस्टर मिसेस गुप्ता ने, उसके लिए उनको धन्यवाद। जो कब है? 2 जुलाई 2020 को है, 7 PM ऑनवर्ड्स है, एट देयर हाउस है। बट रिग्रेट, लेकिन अफसोस, अफसोस क्या है कि आना तो चाहते थे लेकिन अफसोस है कि दैट दे वुड नॉट बी एबल, कि वो समर्थ नहीं हो पाएंगे टू अटेंड दी पार्टी, यानी पार्टी को अटेंड करने में। या तो ड्यू टू लिख देंगे, और ड्यू टू नहीं लिखेंगे तो ओइंग टू लिख देंगे, आप देख लें। वैसे आप ओइंग टू का प्रयोग करें जो कि एक बेहतर शब्द है। ओइंग टू अर्जेंट वर्क एट होम, एक आवश्यक कार्य होने के कारण आप कर सकते थे। ओइंग टू इलनेस कर सकते थे, अर्जेंट वर्क इन ऑफिस कर सकते थे, ठीक है ना, कोई भी। और विशिंग रोहित अ वेरी हैप्पी बर्थडे, यहाँ पे शुभकामना भेज दी हैं, क्योंकि आप जाने में असमर्थ हैं तो शुभकामना भेज दी हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये अभी हमने जो देखा वो कौन सा स्टाइल था? सिंपल स्टाइल था। और अब हम इसमें देखेंगे आपका एक अगला, जो कि आपको बताया था मैंने कौन सा है, ये रहा कार्ड स्टाइल। ये कौन सा है? कार्ड स्टाइल है, ठीक है। जो भी लिखना था, जो भाषा थी वो सेम ही रहेगी, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो हम इसको देखो लिखते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे। देखें, सबसे पहले मैंने कहा था जिसको आमंत्रित किया गया है उसका मिस्टर एंड मिसेज जैन, मिस्टर एंड मिसेज जैन। अब उसके बाद वहां पे क्या लिखा वो यहां लिख देंगे, मिस्टर एंड मिसेज जैन थैंक मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता। यही था ना कि मिस्टर मिसेज जैन जो है वो धन्यवाद कहते हैं मिस्टर मिसेज गुप्ता को। किसके लिए कहते हैं वो यहां से लिख देंगे, फॉर देयर, बिल्कुल उसी प्रकार से, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, ठीक है, ऑन दी ऑस्पिशियस। अब इस लाइन से थोड़ा छोटा कर दो, ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, क्या है अवसर, क्या था? बर्थडे। बर्थडे किसका है? ऑफ देयर सन, यहां लिख दो रोहित, ठीक है। देखें, मिस्टर मिसेस जैन थैंक यानी धन्यवाद कहते हैं मिस्टर मिसेस गुप्ता को फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑन दी ऑस्पिशियस, मतलब शुभ ओकेजन, अवसर पे, ऑफ बर्थडे यानी जन्मदिन के, और देयर सन जिसका नाम क्या है? रोहित है। इस प्रकार से शेप आई। अब थोड़ा बड़ा कर देंगे, कब है? ऑन जुलाई 2, 2020 एट 7 PM ऑनवर्ड्स। कहाँ पे है? एट देयर हाउस। कहाँ पे है? उनके घर पे। अब क्या करेंगे? रिग्रेट करेंगे, सॉरी रिग्रेट करते हुए उसको डिक्लाइन करेंगे। तो क्या कहेंगे? बट रिग्रेट दैट they would not be able to, वही सेंटेंस है, बट रिग्रेट लेकिन अफसोस, दैट दे वुड नॉट बी एबल, दे वुड नॉट बी, वो नहीं हो पाएंगे, एबल यानी समर्थ, टू अटेंड दी पार्टी,
ड्यू टू, या ओइंग टू भी लिख सकते हो, ड्यू टू, यहाँ लिख दो ड्यू टू इलनेस, किसके कारण, बीमारी के कारण। और चाहो तो यहाँ पे आप शुभकामना भेज सकते हैं इस प्रकार से, विशिंग रोहित वेरी हैप्पी बर्थडे, और इस प्रकार से ये बॉक्स जो है आप बंद कर देते हैं। तो ये जो स्टाइल आप और थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करें, ठीक है ना। ये जो स्टाइल होता है ये थोड़ा आपका एक कार्ड स्टाइल हो जाता है। इस प्रकार से आपके घर पे इनविटेशन कार्ड प्राप्त होते हैं, वो भी कुछ इसी स्टाइल में लिखे हुए होते हैं, जिसमें आपका लोकेशन क्या है, स्थान क्या है, डेट क्या है, ठीक है ना, ये चीज़ें आपकी मेंशन होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही स्टाइल आपको समझ में आए होंगे। आज हमने फॉर्मल रिप्लाई के दोनों ही रिप्लाई को पढ़ा है। हमने इसका एक्सेप्ट भी पढ़ा और हमने इसका डिक्लाइन भी पढ़ा। हमने पढ़ा कि एक्सेप्ट दो तरीके से, सिंपल और कार्ड स्टाइल में। हमने डिक्लाइन को भी पढ़ लिया दो तरीके से, सिंपल भी पढ़ लिया और ये वाला आपका कार्ड स्टाइल भी पढ़ लिया, जिनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। बस लिखने की थोड़ी सी जो शैली है उसमें परिवर्तन है, लिखने का फॉर्मेट जो है उसमें परिवर्तन है। बॉक्स बनाना बेहद ज़रूरी है। हैंड राइटिंग आपकी लिखावट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ही ये वीडियो जो है, पूरा ही लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो उसका समाधान आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कर सकते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, ठीक है ना, आसानी समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो मैंने कल अपलोड किया था एक्सेप्ट का, वो अगर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। इस इनविटेशन के जो जितने भी रिप्लाई के आपके पहले वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं उनको आप देखें, और तब तक आप इसको पढ़ते रहें और आप इसका अभ्यास भी करेंगे। और इसका अगला जो आपका इनफॉर्मल रिप्लाई जो होगा वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।